हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.7 की क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि ये एक्सरसाइज आपकी सिंपली बेस्ड है 3 फार्मूलाज पर। अगर आपको वो 3 फार्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को चुटकी में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका √x² + 4x - 5 dx। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, जो भी आपका x का कॉफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हुए। x का कॉफिशिएंट है 4 का हाफ किया 2, क्या मिलेगा आपको 2। देन 2 का स्क्वायर आपने प्लस करना होता है, 2 का स्क्वायर माइनस करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट है। हम क्या करेंगे, हमने लिखा x² + 4x, एक बार +2 का स्क्वायर एंड एक बार -2 का स्क्वायर। -5 तो लिखा था पहले से, वो लिख लिया। नाउ अब देखो यहाँ से यहाँ तक का किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है आपका x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4² - 5², ये आ जाएगा आपका -9। -9 मीन्स 3 का स्क्वायर dx। ओके, अब हम x + 2 का होल स्क्वायर से तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या लेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, हम लेट करते हैं। x + 2 = y लेट किया एंड dx = dy आ गया। हमने कन्वर्ट कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, कन्वर्ट होकर हमारे पास आ गया y² - 3 का स्क्वायर dy। ओके, अब आपका फॉर्मूला आ गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, फॉर्मूले का पैटर्न देखो, कौन सा वाला फॉर्मूला मैच हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, फॉर्मूला लिख दूंगी तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। तो फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रल ऑफ रूट, ये है आपका y² - 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स x² - a² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dx। सिंपल क्या होता है इस फॉर्मूले में, सबसे पहले तो x/2 आता है, देन जो भी यहाँ गिवन है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर है x² - a² लिख लिया। फिर आता है आपका, अगर यहाँ माइनस साइन है देन माइनस आता है -a²/2। ओके, एंड लॉग का फॉर्मूला लॉग x + रूट, जो भी यहाँ पर है ना, ये जो क्वेश्चन में गिवन है x² - a² प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये फॉर्मेट आता है। सेम फॉर्मेट हम अप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको भी साफ साफ दिख रहा है y² - 3² dy। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है x² - a² dx। a के प्लेस पर है 3 और x के प्लेस पर है y। सिंपली आप कन्वर्ट कर लोगे इसको इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले तो क्या आएगा, y/2 लिख लिया। देन अब आपको यहाँ जो भी गिवन है ना वो आ जाएगा। गिवन क्या है, गिवन सिंपल है y² - 3², ये लिख लिया। माइनस का है क्वेश्चन तो फिर -a², a के प्लेस पर क्या है 3 का स्क्वायर 9/2 log y प्लस रूट y² - 3² प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ गया। बट आंसर हमने y में नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था, तो हम सभी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम x + 2 पुट कर देंगे, यही तो था x + 2। सो x + 2/2, यहाँ पर जैसे ही आप पुट करेंगे ना, y के प्लेस पर x + 2 का होल स्क्वायर पुट करोगे, इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन था, तो सिंपली हम जो गिवन क्वेश्चन था वही लिख लेंगे, क्योंकि ओपन कर पहले x + 2 का होल स्क्वायर लिखोगे देन ओपन करोगे, ओपन करके मिलना आपको यही है, बेटर है कि हम इसी को लिख देंगे। ठीक है, x² + 4x - 5 -9/2 log, यहाँ पर y के प्लेस पर क्या है x + 2, यहाँ पर x + 2 ही आएगा। ठीक है, प्लस अगेन सेम फॉर्मेट, तो हमने हमारे पास जैसे यहाँ पर सेम था वैसे यहाँ है, तो हमने सेम ही लिखना होगा जो क्वेश्चन में गिवन था, x² + 4x - 5 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, दिस इज द आंसर। ठीक है, 1 मिनट में आ गया आंसर, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पता होना चाहिए,
वो करने के बाद आपको जैसे ही फॉर्मेट बना, इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा ये पता होना चाहिए। अप्लाई करोगे आंसर आ जाता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ही आपने देखा फिर से आपको पता चल गया, हाँ हमने तो वही करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर इंटीग्रल हमने सिर्फ उसी फॉर्मेट से फाइंड करना होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर है 3/2, और सॉरी यहाँ है 3x है ना, x का कोफिशिएंट 3 है। तो मैंने क्या बताया, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका अपॉन 2 करते हैं, जो भी आता है उसी का स्क्वायर एक बार प्लस, उसी का स्क्वायर एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3/2 का स्क्वायर एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में तो एलिमिनेट हो गया था हमारा, कट गया था, लेकिन यहाँ तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर एक बार माइनस करेंगे। ओके, नाउ अब आपका ये हो जाएगा कन्वर्ट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस 3/2 का स्क्वायर एंड प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया। ठीक है, dx। अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका माइनस के साथ है। ठीक है, तो जब आपका ये होल स्क्वायर बनेगा ना, होल स्क्वायर बनेगा तो ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा इस वाले टर्म से। ठीक है, इस वाले टर्म से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाएगा। हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो हमने यहाँ लिखा 1 तो है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 9/4 भी है, तो 1 + 9/4 तो हमने अपना यहाँ लिख लिया साइड में, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन लेना होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आपका माइनस साइन था, माइनस साइन कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने माइनस साइन कॉमन लिया ये कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 9/4। ठीक है, कन्वर्ट हो गया dx। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, ये आ जाएगा 4 + 9 13/4। ठीक है, एंड ये होल स्क्वायर किसका बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एंड dx मिल गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपका रूट, ये हो जाएगा आपका √13/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज सेम रहेगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। ओके, अब जैसे ही आपने ये वाला फॉर्मेट देखा ना, ये देखकर आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ये a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा है, एंड a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है वो आपका साइन इनवर्स का फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ फिर से लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। फॉर्मूला तो आपकी बुक में भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ एक बार लिखकर एक्सप्लेन करते हैं तो उससे समझ आ जाता है। x² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, जैसे आप a² माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं ना, साइन इनवर्स का फॉर्मेट होता है माइंड में हमेशा 1/2x a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ये होता है। ठीक है, समझ गए। तो क्या है, ये तो आपका a² बन गया और ये आपका क्या आ गया x², लेकिन x² अभी आपका फिर से है x माइनस 3/2 है, बट हमने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम फिर से यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y एंड dx इज इक्वल टू dy। कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद ये आपका सिंपली कन्वर्ट हो गया √13/2 होल स्क्वायर एंड माइनस y² dy। ओके, फॉर्मूला सेम अप्लाई कर लोगे। अब जैसे फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 एंड x के प्लेस पर तो सिंपली y है आपका, y लिख लिया एंड यहाँ
फिर से आप सेम लिखोगे 13/2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा आपका a²/2। a कितना है? a है आपका √13, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13/4 और अपॉन में तो 2 है ही एंड साइन इनवर्स x के प्लेस पर सिंपली y है और a के प्लेस पर है आपका √13/2। ओके, प्लस आइवरी कांस्टेंट c, हमने इतना लिख दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y को हम x में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही कन्वर्ट करोगे 1/2 y इज इक्वल टू है आपका ये क्या, x माइनस 3/2। तो देखो बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3/2, ठीक है। और अगेन जब आप फिर से ही पूरी वैल्यू पुट करोगे ये वाली, तो आपको मिलेगा यही। तो हम सिंपली इसको ही लिखेंगे 1 + 3x माइनस x² प्लस यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 13/8 साइन इनवर्स 2 आ गया। और यहाँ हम y को जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, y की वैल्यू ये है, अगेन हम यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना, अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3/2 एंड अपॉन √13 प्लस c, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आपको मिल गया आंसर मिल गया 2x माइनस 3/4 1 प्लस 3x माइनस x² प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13। दिस इज योर आंसर। एक लाइन में आ गया, ठीक है। बस यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है, आंसर आ जाता है बहुत इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √x² प्लस 3x dx। ओके, फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर करना ही पड़ेगा, करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। x², यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट है 3/2 करेंगे, अगेन 3/2 का स्क्वायर प्लस होगा एंड 3/2 का स्क्वायर माइनस होगा। ओके, तो ये x² प्लस 3x प्लस 3/2 क्या आ जाएगा, 9/4 एंड माइनस 9/4। एक बार प्लस एक बार माइनस कर लिया। जैसे आपने इसको देखा, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ पर है माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब फिर से फॉर्मेट बन गया आपका, ठीक है। फिर से फॉर्मूले का फॉर्मेट बन गया, ये आ गया x² माइनस a²। सेम पैटर्न है, अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, क्या है आपका आगे x² माइनस a² का फॉर्मेट आ गया। x² माइनस a² में आपका आता है x/2 √x² माइनस a² लॉग x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसी को अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से आ गया x प्लस 3/2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करेंगे x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y ले लेंगे, देन dx इज इक्वल टू dy मिल गया। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ गया आपका √y² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड dy। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपल, यहाँ है y, तो y/2 आ जाता है, देन जो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। आप कहेंगे सिंपली मैम यही लिखा हुआ है, हमने लिख लिया, ठीक है। देन माइनस a², a के प्लेस पर है 3/4 आ जाएगा, अपॉन में तो 2 होता ही है, वो लिख लिया। देन आ गया आपका लॉग x, यहाँ y आता है और यहाँ पर प्लस y² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस आइवरी कांस्टेंट c, कर लिया सिंपली अप्लाई। बस y की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू फिर से यही है, ठीक है। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3/4 मिलेगा। यहाँ आप जैसे फिर से पूरी वैल्यूज को ओपन करोगे सेम ये मिलेगा आपको, तो आप यही पुट कर लो। ओके, माइनस 9/8 लॉग y की वैल्यू जो है वही पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3/2। ओके, एंड यहाँ पर आएगा प्लस
जो आपका यहाँ गिवन है वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्यों है? क्योंकि हम इसको सिंपली ऐसे लिख लेंगे, x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। क्या फॉर्मेट दिख रहा है? फॉर्मेट दिख गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया। ऐसा करते डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं अभी। ठीक है, वाई डी तो लेना होता है, वो आप स्टेप के अकॉर्डिंग लेते रहना। ठीक है, अब हमने स्टेप बाय सारे क्वेश्चंस कर लिए, हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे MCQ में आता है तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर 2 मार्क्स में आता है तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली स्टेप बाय स्टेप x अपॉन 3 को आप क्या लोगे, y ले लोगे और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, सिंपली इसको सॉल्व करके तरीके से ही कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी क्यों ही करनी, हम करेंगे सिंपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर आया, अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, सॉरी 9 स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर आएगा क्योंकि 3 है ना। एक काम करते हैं, रुको, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आया, तो 9 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो 3 मिल गया हमको dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1/3 को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम किसका, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का। ठीक है, अब सिंपली हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि यहाँ हमारे सिंपल हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया और ए स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर एक्स को 1/3 लेट करना पड़ता है, वाई को फिर आप सॉल्व करते। ठीक है, अब ये आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमने 1/3 कॉमन ले लिया। 1/3 कॉमन लेने के बाद आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये होता है आपका x अपॉन 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर तो 9 है वो लिख लिया। देन आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 एंड लॉग, यहाँ आ गया आपका x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, x अपॉन 6 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/3 आएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली कर लो 3/2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर, इजिली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इसको कैसे लिख लोगे, इसको तरीके से लिख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि MCQ में गिवन था ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में, MCQ के तरीके से ही हो जाएगा। आपको आंसर अगर पता होगा ना, मतलब MCQ में सामने आंसर लिखे हुए हैं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, डायरेक्टली ही अप्लाई होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है x अपॉन 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा सेम, प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पर 1/2 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। बस सॉल्व हो गया। ओके, बस ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा गिवन है वही आंसर हो गया आपका। ऑप्शन ए शायद से ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, यही आपका आंसर है। ये देखा आपने, इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली आपने फॉर्मूला ओपन किया, आंसर आ गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अगेन 8x आ गया ना, तो आप क्या करोगे, 8/2 करेंगे, 4 का स्क्वायर एक बार प्लस 4 का स्क्वायर एक बार माइनस, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे अप्लाई इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना था, ये मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ओके ना, अब हम देखते हैं इसको। देखना क्या, अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर
-4 स्क्वायर एंड +7 dx, इतना आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको, ये देखो ये क्या मिल रहा है, x -4 का होल स्क्वायर मिल गया, और ये क्या है, ये बनेगा 16, माइनस का 16 + 7 क्या मिलेगा आपको, माइनस का 9 मिलेगा। 9 का स्क्वायर होता है 3, आपने सिंपल लिख दिया। अगेन x -4 = y ले लेंगे, dx = dy मिल गया। ओके, ना अब अप्लाई कर दो, यहाँ पर पुट कर दोगे सभी वैल्यूज को, ये हो गया आपका y² -3 का स्क्वायर dy। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, x² -a² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y/2 आएगा सबसे पहले, जो यहाँ लिखा हुआ है वो मिलेगा हमको, वो लिख लिया। ओके, -a² a के प्लेस पर है 3, 3 का स्क्वायर 9/2 एंड लॉग x नहीं सॉरी y, वो x फॉर्मूले में है ना तो वही x हो जाता है माइंड में। ये हो गया आपका y प्लस y² -3 का स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज मतलब y की वैल्यू क्या है, x -4/2। जैसे ही आप पुट करेंगे आपको मिलेगा सेम जो क्वेश्चन में गिवन था, x² -8x + 7 वो लिखते हैं, प्लस 9/2 लॉग y की वैल्यू क्या थी, x -4 प्लस यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो सेम मिलेगा जो क्वेश्चन में गिवन है, x² -8x + 7 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, बस फॉर्मूला पता होगा, आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे आंसर आता है ना। थोड़ा बहुत यहाँ को सॉल्व करना पड़ता है y की वैल्यूज़ के लिए, बस सिंपल। हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 7.7 हो गई हमारी कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।